हरिओम। श्री गोविंद दामोदर स्तोत्रम श्री बिल्व मंगलाचार्य द्वारा विरचित है। वे भारत के दक्षिण भाग में रहने वाले एक संपन्न ब्राह्मण कुल में जन्म लिए। नाम पड़ा बिल्व मंगल ठाकुर। इन्हें लीला सुख नाम से भी जाना जाता है, किंतु बड़े होने पर कुमार्गी हो गए, जबकि पूर्व जन्म में वे कृष्ण भक्त थे। इस जन्म में स्त्रियों की सुंदरता के प्रति उनमें अतिशय आसक्ति थी। वेश्याओं पर अपनी संपदा लुटाई। चिंतामणि नामक एक विशेष वेश्या के पास तो उनका प्रतिदिन जाना था। कहा जाता है कि एक दिन भारी वर्षा हो रही थी और जाना संभव नहीं लग रहा था, किंतु वह कामी पुरुष कहाँ रुकने वाला था। जैसे तैसे बड़ी रात होते चिंतामणि के दरवाजे पर पहुंच ही गया। निंद्रावश एवं वर्षा की ध्वनि में चिंतामणि को दरवाजे से आती पुकार न सुनाई पड़ी। दरवाजा न खुलता देख बिल्वमंगल को दरवाजे के ऊपर से एक रस्सी लटकती दिखाई पड़ी, जबकि वास्तव में वह एक सांप था। उसी को पकड़ उसने दरवाज़ा फांद लिया और चिंतामणि के पास पहुंच गया। अब यहाँ की घटना काफ़ी कुछ तुलसीदास बाबा के जैसे ही वर्षा भरी रात में पत्नी के पास पहुँचने की लोक कथा जैसी है। तुलसीदास जी की पत्नी ने उन्हें धिक्कारते हुए कहा था कि इतना प्रेम यदि श्री राम में होता तो आपका जीवन भव सागर के पार लग जाता, और यहीं से उनका जीवन बदल गया था। और राम भक्ति में लीन होकर उन्होंने अनेक कालजयी रचनाएं लिखी, जिनमें से श्री रामचरितमानस ने तो सनातन समाज में एक ऊंचा स्थान पाया। बिल्कुल उसी तरह जब चिंतामणि ने बिल्वमंगल ठाकुर को इन परिस्थितियों में सामने पाया तो उसने भी बिल्वमंगल को धिक्कारते हुए कहा, इतना प्रेम तुम्हारा यदि कृष्ण के प्रति होता तो तुम तर जाते। कृष्ण का नाम सुनते ही जैसे पूर्व जन्म के कर्म सक्रिय हो गए या भगवत कृपा हुई। बिल्वमंगल को जैसे चिंतामणि में अपना गुरु दर्शन हुआ और कृष्ण का नाम जपते लौट गए। कृष्ण प्रेम में मगन वे वृंदावन आए और भक्ति में लीन हो गए, किंतु स्त्रियों की सुंदरता देखते ही उनका ध्यान भटकने लगता। एक बार की बात है कि एक धनी व्यापारी की सुंदर पत्नी को देखकर वे बेसुध से होकर उसकी ओर बढ़ने लगे। इस प्रकार अपनी ओर आते व्यक्ति को देखकर उस स्त्री ने अपने पति को बताया। व्यापारी पति ने जब बिल्वमंगल की वेशभूषा देखी तो पत्नी से बोला, डरो नहीं, ये तो कोई संत है, इनकी सेवा करो। यह सुनते ही बिल्वमंगल को जैसे होश आ गया। स्वयं पर बड़ी ग्लानि हुई और उस स्त्री से बोला, माता कृपया अपने जूड़े में लगे हुए धातु के कांटे मुझे दो। बिल्वमंगल ने सोचा, ये आंखें ही मुझे भक्ति पथ से भटकाती हैं, इन्हें मैं निकाल दूंगा। यह सोचकर उसने जूड़े के कांटे से अपनी दोनों आंखें निकाल कर फेंक दी और शेष जीवन अंधे बनकर ही जिए। एक लंबी उम्र जिए और बिल्वमंगलाचार्य के नाम से विख्यात हो गए। कृष्ण भक्ति में उन्होंने अनेक रचनाएं की, जिनमें से एक लोकप्रिय रचना है श्री गोविंद दामोदर स्तोत्रम। इसमें कुल 71 स्तोत्र हैं, जिनमें से 11 लोकप्रिय स्तोत्र अर्थ सहित यहाँ दिया जा रहा है। जो पहला श्लोक है वह बाल मुकुंदाष्टक का पहला श्लोक है, जिसे परंपरा अनुसार ध्यान के रूप में पहले पढ़ा जाता है। इस प्रकार यहाँ कुल 12 श्लोक हैं। इसे पढ़ें, समझें और अपना मन कृष्ण भक्ति में लगाएं। श्री हरि। श्री गोविंद दामोदर स्तोत्रम। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुंदम मनसा स्मरामि। अर्थात मैं उन श्री बालक मुकुंद का मन से स्मरण करता हूँ, जो वट के पत्ते पर लेटे हुए अपने हस्त कमल से कमल समान पैर को पकड़कर अपने मुख कमल में डाल रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिबस्वामृतमेत देव, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अरे जिह्वा, तू सिर्फ इन्हीं के नामों का अमृत पी। गोविंद दामोदर माधव। विक्रेतु कामा किल गोप कन्या, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, दध्यादिकम मोह वशादवोचद, गोविंद दामोदर माधवेति। दही इत्यादि बेचने के लिए निकली प्रत्येक गोप कन्या का मन श्री कृष्ण के चरणों में इस प्रकार अर्पित है कि दही इत्यादि के आवाज लगाने के स्थान पर मोहवश उनके मुख से गोविंद दामोदर माधव की ध्वनि निकलती है। गृहे गृहे गोप वधु कदम्बा,
सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम गोविंद दामोदर माधवेति। घर घर में गोप स्त्रियां एकत्र होकर प्रतिदिन एक साथ भगवान के पुण्य नामों गोविंद दामोदर माधव का पाठ करती हैं। सुखम शयाना निलये निजेपि नामानि विष्णु प्रवदन्ति मर्त्या ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविंद दामोदर माधवेति। अपने घरों में सुख से लेटे हुए जो मरणशील पुरुष भी विष्णु के गोविंद दामोदर माधव नाम का जाप करते हैं, निश्चित ही वे शरीर त्यागने पर प्रभु के स्वरूप से एकाकार हो जाते हैं। जिह्वे सदैवं भज सुंदराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्त भक्तार्ति विनाशनानि गोविंद दामोदर माधवेति। जिह्वा तू सदैव कृष्ण के सुंदर और मनोहर नामों गोविंद दामोदर माधव को भज, जो भक्तों के दुखों का नाश कर देती हैं। सुखावसाने त्वयिदमेव सारम दुखावसाने त्वयिदमेव ज्ञेयम देहावसाने त्वयिदमेव जाप्यम गोविंद दामोदर माधवेति। जब सुख का क्षय होने लगे तो गोविंद दामोदर माधव ही सार है। जब दुख का क्षय हो तो इन्हीं को जानना चाहिए और जब शरीर त्यागने का समय हो तो इन्हीं को जपना चाहिए। जिह्वे रसज्ञे मधुर प्रिया त्वं सत्यम हितम त्वां परमं वदामि आवर्णयेथा मधुराक्षराणि गोविंद दामोदर माधवेति। स्वादों को जानने वाली जिह्वा, तुम्हें मीठे पसंद है, मैं तुम्हें परम सत्य बताता हूँ कि गोविंद दामोदर माधव के मधुर शब्दों का उच्चारण करती रहो, इसी में भलाई है। त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे समागते दंडधरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविंद दामोदर माधवेति। हे जिह्वा, मैं तुमसे बस यही मांगता हूँ कि जब अंत समय में मेरे सामने धर्मराज आ जाएं तो तुम पूरी भक्ति के साथ गोविंद दामोदर माधव का मधुर वक्तव्य करना। श्रीनाथ विश्वेश्वर विश्वमूर्ते श्रीदेवकी नंदन दैत्य शत्रु जिह्वे पिबस्वामृतमेत देव गोविंद दामोदर माधवेति। श्रीनाथ विश्वेश्वर विश्वमूर्ति दैत्यों के शत्रु देवकी नंदन, अरे जिह्वा तू सिर्फ इन्हीं के नामों का अमृत पी, गोविंद दामोदर माधव। श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वामृतमेत देव गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण राधा के प्रिय गोकुल के स्वामी गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु, अरे जिह्वा तू सिर्फ इन्हीं के नामों का अमृत पी, गोविंद दामोदर माधव। गोपीपते कंस रिपो मुकुंद लक्ष्मीपते केशव वासुदेव जिह्वे पिबस्वामृतमेत देव गोविंद दामोदर माधवेति। गोपियों के स्वामी कंस के शत्रु मुकुंद लक्ष्मीपति केशव वासुदेव, अरे जिह्वा तू सिर्फ इन्हीं के नामों का अमृत पी, गोविंद दामोदर माधव। ओम तत्सत।